स्वात का एक नाबीना इलेक्ट्रीशियन जो बिनाई से महरूम होने के बावजूद ऐसी महारत से इलेक्ट्रॉनिक अशिया को ठीक करता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। 25-30 साल से ये काम करता हूँ। वॉशिंग मशीन से लेकर सब चीज़ें जो इलेक्ट्रिशियन ठीक करता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कब से ये काम कर रहे हैं आप? मेरा नाम है नवाब खान और मैं ज़िला स्वात तहसील बरीकोट इलाका शमोज़ई गाँव डेडौर में रहता हूँ और मैं गुज़िश्ता 25-30 साल से ये काम करता हूँ। अच्छा। और कब से आंखों की बिनाई से महरूम है आप? ये मसला बहुत देर हुआ है, तकरीबन 30 साल हुआ है इसका। ये बताइए कि कैसे काम को सीखा आप? तो आंखों की बिनाई से महरूम है तो कैसे ये काम सीखा आप? ये मेरा शौक़ था बचपन से। बचपन में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते कि लोग इसके तमाशा करता था। अच्छा। और जब मेरे पास आई थी कि उसने ये चीज़ आज बनाया है, वही चीज़ बनाया है। पहले आपको पता था कि दौर इतना जदीद नहीं था। मैंने इस दौर में अपनी गड़ियाँ बनाता था और टार्च भी, और इसके अलावा अपनी पेन भी बनाता था, लेकिन लोगों के लिए बहुत हैरान कुन था क्योंकि दौर ऐसा नहीं था कि आजकल की जितना जदीद दौर है ना। आजकल लोग एतमाद करते हैं, बहुत एतमाद करता है। आपके सामने इतना काम होता है, काम होता है और एतमाद के साथ है, क्योंकि एक शख्स का एतमाद ना हो किस पे तो काम वो नहीं लाते, लेकिन वो एतमाद के साथ यहाँ आता है ना। कोई ऐसा वाक़या सुना दे कि कोई आया हो आपके पास और यकीन ना करे लेकिन आपके काम ने उसको हैरान कर दिया हो, तो ऐसा कोई शॉर्ट वाक़या है आपके जहन में? बहुत हुआ है। अच्छा, एक रात ऐसा हुआ है, एक प्लान कोच वाले आता है रोड पे, अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई और रात के वक्त सर्दियों के मौसम में तो 11:30 बजे टाइम था। उस टाइम पे वो यहाँ आया था कि मेरे गाड़ी जो है ना रोड के बिल्कुल रोड में खड़ा है और दूसरी गाड़ियों को रास्ता भी नहीं है। आप ऐसा करें कि मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो इसे निकालो। मैंने कहा कि गाड़ियों का काम मैंने कभी नहीं किया। उसने कहा कि इसमें बोर्ड ख़राब है, मैंने निकाला है उससे, यहाँ मैंने लाया है वो, आप चेक कर रहे। मैंने चेक किया था तो जिस बोर्ड में जितनी वायरिंग था सब जल गई। मैंने उसको कहा कि इसमें टाइम लगेगा और सीट किया उसको, और जब गाड़ी को उसने गाड़ी में लगाया था और गाड़ी स्टार्ट हुआ तो बहुत खुश हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि आप में इतना सलाहियत है। ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आप मुरम्मत करते हैं यहाँ पर? मैं वॉशिंग मशीन से लेकर पेन और इक्स्री और जूसर और प्रेशर कुकर और टार्च, इमरजेंसी लाइट, रूम कूलर और सब चीज़ें जो इलेक्ट्रिशियन के साथ ताल्लुक़ रखता है तो सब ठीक करता हूँ। ऐसे पेचीदा कामों को कैसे देखते हैं आप? कैसे पता चलता है कि ये तार है, ये वो तार है? पेचीदा तारें होती है ना। बचपन से हमारा शौक़ था इस सर्किट जो है ना, जितनी सर्किट है तो ज़्यादातर चीज़ें मुझे याद है, लेकिन इसके हालात भी मेरे पास है। हालात की वजह से भी हम मालूम कर सकते हैं, हाथ के ज़रिए से भी हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा। और तजुर्बा है, बस मेरा तजुर्बा है, बल ये खुदादाद सलाहियत है। 25-30 सालों से आप सिर्फ यहाँ पे दुकान चलाते हैं? यहाँ पे। अच्छा। कोई सरकारी इदारे की जानिब से आपसे राब्ते करने की कोशिश की गई है? नहीं, कोई भी नहीं आई। सराहते हैं लोग काम को? सराहते, तारीफ़ें करते हैं कि ये लोग जो है ना इसके बसारत से भी महरूम है, लेकिन वो काम करता है, वो काम करता है, ये काम करता है, वो काम करता है। ये बताइए कि आप जैसे बहुत से नाबीना अफराद होंगे जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके नाम में पैगाम देना चाहता हूँ कि बस हिम्मत से काम ले और अल्लाह पे भरोसा करे। है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन है आपके इलाके में और वो बिनाई से भी महरूम है, लेकिन फिर भी वो अपना रिज़्क़ के हलाल कमा रहे हैं, तो किस इसके जज्बे को देखते हैं आप? बिल्कुल जी, नवाब काका जो हैं वो दोनों आंखों की बिनाई से महरूम है और दोनों आंखों से नाबीना है, लेकिन अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो ये आंखों से नाबीना है, पर ये दिल की आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल काम, छोटी से छोटी मशीनें और बड़े से बड़े आलात जो हैं वो ये बासानी ठीक कर देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक ज़िंदा मिसाल हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर
امیدیں ہار جاتے ہیں اور یہاں تک کہ خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں کہ چاہے جو مسئلہ بھی ہو، جو رکاوٹیں بھی آئیں، تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی میں معذوری بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور الحمدللہ آج یہ تحصیل بوری کوٹ علاقہ شموزے کے ایک نامی گرامی الیکٹریشین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہوں نے ایک شکوہ بھی کیا ہے کہ یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر صحافی آتے ہیں، پروگرامز بنتے ہیں، لیکن کسی نہ وفاقی حکومت نے اور نہ صوبائی حکومت نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ تو آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں تو انہیں چاہیے کہ نواب کاکا سے فائدہ لیں، اور دوسری طرف میری عوام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح افراد کو آپ ہمدردی کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو حوصلے کی نگاہ سے اور ایک عزت کی نگاہ سے دیکھیں جی۔